हेलो एवरीवन। तो अगर आपका भी 21 मई को लेखपाल का पेपर है तो ये 10 मिनट का वीडियो बहुत गौर से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ ये सेम टू सेम आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। तो इस वीडियो की PDF फाइल आप नीचे पिंड कमेंट से डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ की तरह मैं बताता हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है दो, एक लेखपाल एक यूपी पुलिस। तो इन प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता है। पहला प्रश्न देखिए, बुटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? मेले से एक प्रश्न यहाँ पर 100% बनता है। तो बुटेश्वर मेला आपको बताना होगा कि यूपी के किस जिले में लगता है। इसका सही जवाब होगा आगरा में। अब आगरा में ही राम बारात महोत्सव भी मनाया जाता है। ध्यान रखना, राम बारात महोत्सव कहाँ मनाते हैं? आगरा में। तो ये एडिशनल फैक्ट आप धीरे धीरे याद करते हुए चलते रहना। फिरोजाबाद की बात करें तो चूड़ी उद्योग के लिए सबसे अधिक हम फिरोजाबाद को जानते हैं। इटावा की अगर हम बात करें तो बब्बर शेर की सफारी इटावा में है। और मथुरा किस स्टेट के साथ में सीमा साझा करता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपने बता दिया तो फिर मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। उत्तर प्रदेश में खास खस घास का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? एक घास का उत्पादन है, घास का प्रकार होता है खस। इसका उत्पादन किस जिले में होता है ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा गोंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, गोंडा। पीलीभीत की बात करें तो इससे एक फैक्ट निकल के आता है कि फुलहर झील कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत से निकलती है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो हो जाएगा लखीमपुर। छोटा कौन होगा ये मुझे कमेंट पे एक बार बता देना जरा। तीसरा देखिए भाई साहब, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस शेड्यूल में दिया गया है? आप सभी को पता होना चाहिए कि संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इन दोनों की शक्तियों का वितरण किसी शेड्यूल में लिखा गया है। इन दोनों शक्तियों का वितरण अलग अलग होता है। तो किस अनुसूची में इनका वितरण दिया गया है ये आपसे पूछा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 7वीं अनुसूची में यहाँ पर क्या दिया गया है? संघ और राज्य सूची के विषय में डिफरेंट दोनों में दिए गए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मैं अपनी वीडियो में 4 बार करवा चुका हूँ, क्योंकि ये शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसका 100% जवाब क्या हो जाएगा? मुरादाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुजरा है? कितने जिलों से गुजरा है आपसे पूछा है गंगा एक्सप्रेसवे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये 100% आएगा, क्योंकि अभी हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। ये कितने जिलों से गुजरता है आपसे पूछा जाएगा। इसका सही जवाब मेरे भाई आप बता देना 12। ध्यान रखना, किसी भी प्रश्न का आप उत्तर याद रखना या ना रखना, लेकिन इसका जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% आएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चकबंदी से संबंधित कानून उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? ये ध्यान रखना, चकबंदी से संबंधित। हालांकि ये लेखपाल का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार यूपी पुलिस में भी आता है। तो इसका सही जवाब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1953, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ध्यान रखना, एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, यानी कि गवर्नर होता है। उसकी नियुक्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका मेरे भाई आप कमेंट करके जवाब दीजिए फटाफट। और अभी कितना स्कोर आप ठीक करते हैं ये बताया करिए। आप स्कोर को कमेंट नहीं करते, आप स्कोर को कमेंट करिए। और इसके बाद में प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि प्लेलिस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके बहुत काम आएंगी। और बस सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे करके जाना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा 155, यानी कि अनुच्छेद नंबर 155, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी। 8वां देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी के नाम से जानते हैं? परफ्यूम सिटी के नाम से जानते हैं भैया किसको? कन्नौज को। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आया भी है यूपी पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। इस चीज़ का आपने भैया ध्यान रखना होगा। रामसर साइट में शामिल उत्तर प्रदेश की कौन सी झील है? ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी झील है जो रामसर साइट में शामिल होगी? ये एक रामसर साइट से प्रश्न जरूर बनता है। तो इसका सही जवाब होगा भैया फुलहर झील भी, जो पीलीभीत से निकलती है। नवाबगंज पक्षी विहार भी रामसर साइट में है। और समस्तपुर जो झील है वो भी, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा।
नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस नदी के तट पर है? मैंने आपको ये भी करवाया है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा किस जगह पर है, किस जिले में है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया कि ये किस रिवर के किनारे है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये गंगा नदी के किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। भारत में गंगा की कितनी लंबाई है? तो ये है 2525 किलोमीटर। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उत्तर प्रदेश में खादर और बांगर मिट्टी का अंतर किस आधार पर किया जाता है? अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे होंगे तो खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, इन दोनों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, तो यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, यहाँ पर एमसीक्यूज ही करेंगे सिर्फ। इसका सही जवाब होगा बाढ़ क्षेत्र में स्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। बाढ़ क्षेत्र का मतलब है कि जो नदी के सबसे किनारे मिट्टी होती है वो खादर होती है, ये अधिक उपजाऊ होती है, और जो नदी से दूर होती है उसको बांगर कहते हैं, ये थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है। लोक अदालत का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? ध्यान देना, लोक अदालत, ये 100% क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार भी आए थे। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सेम टू सेम प्रश्न याद करके चले जाना, आएगा ही आएगा। मेजर ध्यानचंद खेल, यानी कि स्पोर्ट से भी एक प्रश्न 100% बनता है। तो विश्वविद्यालय की यहाँ पर बात की जा रही, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ध्यानचंद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, यहाँ किस जिले पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया। इसका सही जवाब होगा मेरठ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरठ में स्थित है मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूना पत्थर उत्पादित सबसे अधिक करता है, यानी कि प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए? CaCO3 है ना, इसका फॉर्मूला भी याद रखना, CaCO3 को बोलते हैं चूना पत्थर। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है? सोनभद्र पे है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा, B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। कई बार पूछ देता है कि ड्राफ्ट कमेटी में सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य थे ड्राफ्ट कमेटी में। ड्राफ्ट कमेटी को ही कई बार मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान रखना, फैक्ट टू फैक्ट, कई बार नाम चेंज करके भी पूछ देता है। कामदा एकादशी का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? मेले से एक प्रश्न 100% आएगा, और ध्यान रखना ये मेला अभी हाल ही में आयोजित भी किया गया था, तो करंट अफेयर का पार्ट है, इसलिए हम इसको जरूर करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक होगा, चित्रकूट, यानी कि चित्रकूट में मनाया जाता है कामदा एकादशी मेला, अभी हाल ही में मनाया गया था। तो करंट से यहाँ पर रिलेट जो होते हैं वो प्रश्न यहाँ पर करने की बहुत ज़रूरत होती है। अपना स्कोर जो है वो कमेंट में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि डेली इन्फॉर्मेटिव ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं जो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको देती है। प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलना, दोनों प्लेलिस्ट आप जाकर के एक बार चेकआउट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ना शोधनशाला कहाँ पर है? गन्ना शोधन संस्थान, शोधन संस्थान से एक प्रश्न 100% हर शिफ्ट में बनता है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि गन्ना शोधन संस्थान कहाँ पर है? इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? शाहजहांपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा भी होगा मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत ये सबसे अधिक गन्ना को उत्पादित करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि शाहजहांपुर। चलिए 18वां देखिए, धारा 370 को निरस्त करने वाला विधेयक किस तारीख को राज्यसभा में पारित हुआ था? धारा 370 को निरस्त करने वाला विधेयक कब पारित हुआ था? यानी कि जब धारा 370 को हटाया गया तो विधेयक लाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी किसी भी काम करने के लिए विधेयक लाया जाता है, वो विधेयक लोकसभा में पारित होना चाहिए और राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए। तो राज्यसभा में तो पारित हो गया, इसकी बात हम कर ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि राज्यसभा में ये विधेयक कब पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ये प्रश्न 100% आएगा, क्योंकि 370 की अभी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 100% ये प्रश्न बन सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 अगस्त 2019 को, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा में ये पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? मैंने आपको 2 बार यहाँ पर करवा चुका हूँ, इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण दिया जाएगा? ये CA का है, यानी कि करंट अफेयर से आएगा, ध्यान रखना, ये 100% इकोनॉमी का प्रश्न करंट अफेयर में पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में चल रहा है ट्रेंडिंग में।
मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण दिया जाता है? तो इसका सही जवाब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? 10 लाख का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 लाख का लोन यहाँ पर दिया जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश के किस मंडल पे है? विंध्याचल पर्वत का अधिकांश भाग पूछा गया, कहाँ पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बघेलखंड के पठार का हिस्सा है मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब लागू हुई थी? राजस्व संहिता कब लागू हुई? वैसे तो ये लेखपाल का है, लेकिन कई बार यूपी पुलिस में भी ये आ जाते हैं, तो हम रिस्क ना लेते हुए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार आते हैं। जिन प्रश्नों को हम छोड़ के जाते हैं ना, कई बार वही आ जाते हैं, तो ध्यान देना। इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 2016, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 2016 में यहाँ पर संहिता क्या हुई थी? लाई गई थी। काकोरी कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कांड है ये, काकोरी कांड है। ये कहाँ पर हुआ था आपसे पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा भैया कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मेरे भाई लखनऊ में, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, लखनऊ में हुआ था काकोरी कांड। ध्यान देना, ये कहाँ पर हुआ था इसका मुझे एक बार कमेंट में बता देना, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है, शायद शाहजहाँपुर होगा इसका सही जवाब। एक बार कमेंट करके आप कंफर्म करके मुझे बताना, ठीक है। इसका जवाब मुझे कंफर्म करके आप सभी से चाहिए। अगर मेरी वीडियोस आप देखते हैं तो आप सभी इसका कंफर्म जवाब करके मुझे बताएंगे कि क्या लखनऊ होगा या फिर शाहजहाँपुर होगा। मुझे लग रहा है कि ये शाहजहाँपुर होगा जहाँ तक। चलिए, एक जिला एक उत्पाद, यानी कि ओडी जो लाई गई थी आपकी जीआई टैक्स देने के लिए, वो उसके तहत पर एक जिला एक उत्पाद जो हमने योजना लाई थी, वो उसके तहत में आपसे पूछा गया है कि जरी जरदोजी किस जिले में संबंधित है। जरी जरदोजी एक प्रोडक्ट है, ये किस जिले में संबंधित है? इसको जीआई टैग मिल गया, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसका सही जवाब यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा 24वें का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लखनऊ। लखनऊ में ये एक जगह, लखनऊ में एक प्रोडक्ट है जरी जरदोजी, उसके लिए बड़ा फेमस है। ये थोड़ा सा आउटेड हो गया, यानी कि आने के बहुत कम चांस है, लेकिन आप करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? चौरी चौरा कांड भी काफ़ी फेमस है। कब हुआ था? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले के प्रश्न का जवाब मुझे आप बताओगे यहाँ पर कि काकोरी कांड कहाँ पर हुआ था। मेरे ख्याल से तो शाहजहाँपुर होना चाहिए, मेरे ख्याल से शाहजहाँपुर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपडेटेड नहीं हो पाया, शायद शाहजहाँपुर होगा, मुझे बता देना। पीडीएफ अगर चाहिए नीचे डाउनलोड कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल्स को, और यहाँ पर प्लेलिस्ट आप देखना बिल्कुल मत भूलना, ये आपके बहुत काम आने वाली है प्लेलिस्ट। यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ 25 में से कितने क्वेश्चन आपने किए बता देना, और बताया करो, क्योंकि यहाँ से हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और पूरे ज़ोरदार तरीके से हम वीडियोस को बना पाएँ, अच्छे क्वेश्चंस को सेट कर पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।